तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपकी सक्सेस होगी कि नहीं होगी। लेकिन एक फैक्टर उनमें से एक ये भी है कि अगर आप दूसरों से जलते हो या फिर दूसरों के साथ में अपना कंपैरिजन करते हो तो आपकी जो सक्सेस है उसमें शायद थोड़ी सी बाधा आ सकती है। अब वो कैसे हो सकती है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको लेता हूँ। इसमें मैं सक्सेस का एग्जांपल ही लूँगा, इसमें जस्ट मैं एक कंपैरिजन का एग्जांपल लूँगा। जैसे कि मेरा जो घर है वो 3 मंजिल का है। अब मेरे पापा जब रिटायर होकर आए थे आर्मी से तो उन्होंने एक और घर के ऊपर एक और घर बनवा दिया और फिर उसके ऊपर एक और छत बनवा ली। तो उससे पहले हमारी कॉलोनी में किसी ने 2 मंजिला या फिर 3 मंजिला घर नहीं बनवाया था। तो मेरे पापा ने क्या करा, 3 मंजिला घर बनवा लिया ताकि हम लोग किराएदार रख सकें। और किराएदार वहाँ पे आके रहे भी, लॉकडाउन के पूरे टाइम तक वहाँ पे आराम से किराएदार रहे। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो गया वो लोग वहाँ से चले गए। अब फिर इन लोगों को ने क्या देखते हैं कि ये हमारे घर पे किराएदार थे, तो फिर दूसरे लोग क्या करते हैं कॉलोनी में, जैसे ही मतलब थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, 2023 24 25 आ जाता है, तो उस वक्त ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करते करते ये लोग भी अपना घर जो है मंजिला, 1 मंजिल 2 मंजिल बनाते रहते हैं। सबसे पहले तो एक दूर हमारे घर से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे ही एक और घर है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी अपना 2 मंजिला 3 मंजिला नहीं, उन्होंने सीधा डायरेक्ट 4 मंजिला बनवाया घर। और उन्होंने आराम बढ़िया सोलर पैनल लगवा लिए, मतलब बढ़िया चीज़ करवा ली। वो चाहते तो पहले जो उनके फर्स्ट मंजिल है ना वही इतनी ज़्यादा अच्छी है। मतलब उनके घर पे मैं गया था एक बार और उनका घर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, छत भी बढ़िया है। उन लोगों ने छत को, बाथरूम बढ़िया है यहाँ पे बनवाया हुआ है, टंकी की रखने की जगह अलग है। मतलब उन लोगों ने एक तरीके से आर्किटेक्चर जो था ना, उसने बहुत ही वेल प्लान तरीके से उसने घर बनाया है। लेकिन तब भी उनको चैन नहीं मिला। उन्होंने देखा कि हमारे घर पे, क्योंकि वो जो अंकल हैं वो मेरे पापा के मित्र हैं, तो उन्होंने पापा से शायद डिस्कस करके या फिर पापा से क्या बात करी होगी या फिर पापा से जलकर उन्होंने वो घर बनवा लिया, अपना 4 मंजिला घर। और फिर उनको देखकर बाकी लोग इंस्पायर हुए और फिर बाकी लोग भी 2 मंजिला 3 मंजिला घर बनवाने लग गए और हमारे बराबर पहुंच चुके हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब तुम ये सोच रहे हो कि शायद वो लोग भी किराएदारों के लिए ये घर बना रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी 2026 लग चुकी है, जून का महीना आ चुका है। वो जो 4 मंजिला घर है ना, 3 साल हो चुके हैं, वहाँ पे एक किराएदार तक नहीं आया है। बल्कि किराएदार जो थे हमारे घर पे आते हैं कि उनको भी किराए पे घर चाहिए होता है, लेकिन वो लोग यहाँ पे रहते नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो फीस है यहाँ की, कि लेटरिन के लिए अलग, बाथरूम के लिए अलग, पूरे घर के लिए अलग जो फीस है वो 4,000 5,000 रुपये है, जो कि एक बंदा जो है अफोर्ड नहीं कर पाता। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है उन लोगों को। हम लोग उनको पानी की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारा काम उनको खुद से करना पड़ेगा। पानी की सुविधा हम लोग उनको देंगे, लेकिन बाकी जितना ही मैनेज है, अपने बच्चों को मैनेज करना है, खाना बनाना है, वो सब हम लोग नहीं करने वाले। ठीक है, हमने बस आपको एक रहने की जगह दी है, तो 4,000 5,000 मेरे को लगता है वैलिड अमाउंट है। अब ये मैंने डिसाइड नहीं करा, ये मेरे मदर और फादर ने आपस में मिलकर डिसाइड करा होगा, आई होप सो। यार मेरे को नहीं पता यार पापा ही ज़्यादा डोमिनेंट हो गए होंगे और उन्होंने बोल दिया हम तो 5,000 ही रखेंगे। मतलब मेरी जो मम्मी है थोड़ी सी दरिया दिल है, इसलिए चलो उसके ऊपर छोड़ो। तो उन लोगों ने क्या करा है, उनके घर पे 3 साल से कोई किराएदार रहने नहीं आया है और उनके घर पे कोई जाता भी नहीं है देखने कि, मतलब मैंने देखा भी नहीं है ऐसा किराएदार कि उनके घर पे कोई किराए से आ गया या फिर कोई रहने आया, कुछ भी नहीं हुआ है। उनके घर पे तो कोई किराए के लिए घर रहे देखने के लिए भी नहीं आता है। और जो अभी इन लोगों ने रिसेंटली 2 साल पहले बनवाया ना, जिन लोगों ने उनसे देखकर सॉरी, जो उन्होंने 4 मंजिला घर बनवाया, उनसे देखकर जो बाकी लोग थे ना, जिन लोगों ने अपना घर हमारे बराबर की हाइट के बनवा लिया, मतलब हमारा घर इतना है तो उन लोगों ने भी अपना घर इतना बनवा लिया है, उनके घर पे भी कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। बस उन लोगों ने नाम के लिए, उन लोगों ने बस एक रुतबा उनका जो दिखाना ना कि हाँ हमारे पास भी देखो, हमारे पास भी मोटा पैसा है, उन लोगों ने इसलिए घर बनवाया। अब इसमें उन लोगों को मज़ा आ रहा है तो बनाओ भाई, लेकिन ये जो चीज़ है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे को लगता है। दूसरों से कंपेयर क्यों कर रहे हो? हमने अपना घर बनवाया, हमारा एक रीज़न था किराएदार को रखना, पैसा चाहिए था उस टाइम पे, हमें वो पैसा थोड़ा बहुत मिल भी गया, लेकिन फिर वो चले गए क्योंकि लॉकडाउन चला गया। और अब जब तुमने अपना पैसा यहाँ पे फूंक दिया है 2 मंजिला 3 मंजिला घर बनवाने में, तुम भी इस होप में थे कि किराएदार तुम्हारे घर पे रहने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया तुम्हारे घर पे रहने, तो इससे क्या होगा? तुम्हारा बस पैसा ही डूब गया ना। तो उस पैसे को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते थे, अपने बच्चों की एजुकेशन, हालांकि बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ मान लो तुम्हें अंदर से वो इंसान को होती है ना कि इंसान को तो नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, तो तुम ये चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, कहीं 4 धाम की यात्रा पे निकल जाते, घूमने निकल जाते, कहीं बाहर की विदेश कंट्री में घूमने निकल जाते। तुमने जो 5-5 6-6 लाख रुपए एक मंजिल बनवाने के लिए लगाए, उस 5-6 लाख को तुम कहीं इन्वेस्ट कर देते। मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो तुम, अगर तुम्हारे अंदर सही तरह से दिमाग हो उस पैसों को यूज़ करने का। अब तुम्हारे अंदर नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है? ना मेरे माँ बाप की गलती है, ना मेरे भाई की गलती है, ना ही मेरी बहन की।
मतलब मेरी तो कोई बहन है भी नहीं, ना मेरा कोई भाई है, मतलब मेरी कोई गलती भी नहीं है, ना हमारी फैमिली की गलती है, बस गलती है उन लोगों की। अब पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या आता है, पर जो भी है ठीक है। बस मैं तो है ना, अगर मेरे को कभी घर बनवाना होगा तो मैं बस एक मंजिला घर बनवाऊंगा, या फिर डायरेक्ट अगर घर बनवाना होगा तो मैं 2 मंजिला बनाऊंगा। मैं ये बार बार नहीं कि मैं बार बार पहले कारीगर ढूंढूंगा, फिर मैं मजदूर ढूंढूंगा, उनको बोलूँगा कि ऐसा ऐसा घर बनवाना है, इतना पैसा उनको पकड़ाऊंगा, नहीं भाई। एक बार में घर बनवाओ, शांति में निपटाओ, ठीक है। बाकी फिर बाद में अंदर घर पे जो पेंट वेंट करवाना है, पुट्टी निकल रही है तो फिर उसको थोड़ा सा सही करवाना है, फिल्टर ख़राब हो गया, बाथरूम का नल टूट गया, तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन एक बार में ही एक घर बनाऊंगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। अगर अमीर हो गया तो मान लो मैं 2-4 घर और बनवा सकता हूँ, क्या पता, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू। और थोड़ा सा आज मैं नशे में हूँ, पता नहीं क्यों।